शहर के एक कोने में बसा था एक पुराना मोहल्ला, तंग गलियां, झोपड़ियां, बच्चों की खिलखिलाहट और दिन रात मेहनत करते मजदूरों की दुनिया। वहीं रहता था आरव, एक 21 साल का युवक। आरव बचपन से ही गरीब था। उसके पिता राजमिस्त्री थे, जो कुछ साल पहले एक हादसे में चल बसे थे। माँ सिलाई करके किसी तरह घर चलाती थी। आरव पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन हालातों ने उसे किताबों से ज्यादा जिंदगी की मुश्किलें सिखा दी थीं। हर सुबह वह कॉलेज जाने से पहले दूध बांटने का काम करता और रात को एक छोटी सी चाय की दुकान पर मदद करता। उसका एक ही सपना था, अपनी माँ को एक आरामदायक घर देना और खुद कुछ बड़ा बनना। शहर के दूसरे छोर पर एक आलीशान बंगले में रहती थी कियारा मल्होत्रा, एक अमीर बिजनेस टाइकून की बेटी। उम्र 20 साल, दिखने में बेहद खूबसूरत, लेकिन दिल से उतनी ही सादगी पसंद। वो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती थी, वही कॉलेज जहां आरव स्कॉलरशिप पर पढ़ता था। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। एक तरफ मेहनत की रोटी थी, दूसरी तरफ चांदी की थाली में परोसा गया खाना। पर कहते हैं, कभी कभी किस्मत दो अलग दुनिया को भी एक धड़कन में बांध देती है। पहली मुलाकात। एक दिन कॉलेज में वार्षिक समारोह की तैयारी चल रही थी। आरव को साउंड सिस्टम और लाइटिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। कियारा उस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर थी। जब दोनों पहली बार मिले, तो आरव ने झुककर हल्की मुस्कान दी और कहा, मैम, ये लाइट यहाँ लगानी है या स्टेज के पास? कियारा ने हंसते हुए कहा, मैम मत कहो, नाम कियारा है। आरव थोड़ा झेंप गया, बोला, ओह ठीक है कियारा जी। जी भी मत लगाओ, उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा। उसी पल आरव को लगा जैसे किसी ने उसके दिल की धड़कनें बदल दी हो। कियारा की मुस्कान में कुछ तो ऐसा था जो सीधा उसकी रूह तक उतर गया। कार्यक्रम के दौरान जब आरव बैकस्टेज लाइट संभाल रहा था, उसकी नजर बार बार स्टेज पर खड़ी कियारा पर जा रही थी, और हर बार जब कियारा उसकी ओर देखती, वो जल्दी से नजरें झुका लेता। कार्यक्रम के बाद कियारा ने उससे कहा, तुम बहुत मेहनती हो आरव। सब लोग बस बात करते हैं, लेकिन तुम काम करते हो। आरव बस मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी। कॉलेज कैफेटेरिया में, कैंपस की लाइब्रेरी में और कभी कभी बस स्टॉप पर। कियारा को आरव में कुछ अलग लगता था। न कोई दिखावा, न झूठा स्टाइल। वो सच्चा था, साफ दिल का था। एक दिन जब दोनों बारिश में भीगते हुए कॉलेज से लौट रहे थे, कियारा ने पूछा, आरव, तुम्हें डर नहीं लगता इस दुनिया से? अमीर गरीब का फर्क, लोग क्या कहेंगे वगैरह। आरव ने आसमान की ओर देखा और बोला, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन मैं गरीबी से नहीं, खुद से हारने से डरता हूँ। कियारा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसी पल उसके दिल में कुछ बदल गया। समाज की दीवार। दिन बीतते गए और उनके बीच प्यार गहराता गया, पर दोनों जानते थे ये रास्ता आसान नहीं। कियारा के पिता राजीव मल्होत्रा शहर के जाने माने उद्योगपति थे। जब उन्हें अपनी बेटी और आरव की दोस्ती के बारे में पता चला, तो उन्होंने गुस्से में कहा, वो लड़का दूध बेचता है और तुम मल्होत्रा की बेटी हो, तुम्हें अंदाजा भी है लोग क्या कहेंगे? कियारा ने शांत होकर कहा, पापा, वो गरीब है, लेकिन गंदा नहीं। उसके पास पैसा नहीं, पर इज्जत है। राजीव गरज उठे, प्यार पेट नहीं भरता कियारा। जब तुम्हें समझ आएगी, तब बहुत देर हो चुकी होगी। कियारा रो पड़ी और उसी रात उसने आरव को फोन किया। आरव, पापा नहीं मानेंगे, वो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आरव ने गहरी सांस ली, तो मुझे कुछ बनना होगा ताकि दुनिया चुप हो जाए। संघर्ष की आग। आरव ने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम शुरू किया। वो देर रात तक डिलीवरी बॉय का काम करता और सुबह कॉलेज जाता। कियारा उसे हर दिन हिम्मत देती, कभी कॉफी भेजती, कभी मोटिवेशनल नोट। 3 साल बीत गए। आरव ने ग्रेजुएशन के बाद अपनी एक टेक स्टार्टअप शुरू की, आर्टेक इनोवेशंस। उसकी मेहनत, ईमानदारी और आइडियाज ने धीरे धीरे कंपनी को पहचान दिलाई। उधर कियारा विदेश जाकर MBA करने लगी, लेकिन दोनों का संपर्क बना रहा। वीडियो कॉल्स, मैसेज और कभी कभी पुराने गानों में छुपे इशारे।
उनका रिश्ता अब सच्चे प्यार में बदल चुका था। 4 साल बाद जब कियारा लौटी तो आरव अब एक सफल युवा उद्यमी बन चुका था। उसके पास अब अपनी कंपनी, कार और सम्मान था, पर वो आज भी वही सरल, विनम्र आरव था। एक बिजनेस इवेंट में दोनों फिर मिले। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, तुमने कर दिखाया। आरव ने कहा, नहीं, हमने। अगर तुम्हारा भरोसा नहीं होता तो मैं ये सफर पूरा नहीं कर पाता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। कियारा के पिता अभी भी उसी अहंकार में थे। उन्होंने कहा, ठीक है, अब उसके पास पैसा है, पर खून वही गरीब का है। आरव ने नम्रता से कहा, सर, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, लेकिन उससे ज्यादा मैं उसे सम्मान देना चाहता हूं। मैं किसी अमीर खानदान का नहीं, पर मेरी नीयत साफ है। और अगर मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी है तो मैं आपके सामने ही करूंगा। क्या अब यह लड़का अपने प्यार को पा सकता है? पार्ट 2 में जानिए। उसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब और कमेंट में बताना यह कहानी कैसा लगा।